सिंध के लोग अगर वहाँ पर अपने हक की बात करते हैं तो हम किसी सूबे के अवाम को अपने सूबाई हक के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। हम यहाँ मरकज़ में तमाम सूबों को बिठाते, तमाम सूबों के इश्तराक के साथ, इत्तिफ़ाक़ राय के साथ इस तरह के फ़ैसले करते हमने अपनी इसी रविश से नहरों के मसले को भी मुतनाज़ा बना दिया। क्या हमारा मुल्क इतना भांज हो चुका है कि हम मसले का हल तलाश नहीं कर सकते? तो ये नाअहली है हुक्मरानों की। JUI और जमात इस्लामी का मुल्क के मसाइल पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। नई नहरों का फैसला तमाम सूबों से इत्तेफाक राय से होना चाहिए था। हुक्मरानों की नाअहली है, मसले का हल तलाश नहीं कर सके। सिंध के लोग अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें रोक नहीं सकते। सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से हमारा पार्टी मंशूर वाज़ेह है, नहरों का मसला तमाम सूबों के साथ इत्तेफाक राय से हल होना चाहिए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुक्मरान गजा के लिए अपना फ़र्ज क्यों अदा नहीं कर रहे? फ़लस्तीनियों के लिए यकसू होकर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ कोई छोटी मोटी इसराइली लॉबी है तो उसकी कोई हैसियत नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी और JUI का अपना अपना मौक़िफ़ था। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को कुली तौर पर मुस्तरद किया था। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। जमात इस्लामी फौरी इलेक्शन के हक में नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 13.61 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना इंतहाई खुशाइंद है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़श्ता माह के मुकाबले 6.27% इजाफा पाकिस्तानी मैशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मजहर है। बरामदात में बदतरीज इजाफा हुकूमत और निजी शोबे के ताउन और अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल तुर्की रवाना होंगे। वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की UAE के हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। मुलाकात के दौरान ख़त्ते समेत आदमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म के एज़ाज़ में वज़ारत ख़ारजा में इस्तक़बालिया। पाकिस्तान और UAE बहुत मनसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। इसहाक़ डार का इस्तक़बाली तक़रीब से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म UAE ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफ़ाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने रुखसत किया। पाकिस्तान और रवांडा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, चावल समेत दीगर मसनूआत की बरामद में आलमी पहचान रखता है। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मजबूत ताउन कायम है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की रवांडा के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, आला सतह के तबादलों से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ममालिक आलमी अमन मिशन में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस और काफ़ी अरसे से बीमार थे। वेटिकन सिटी इलामे के मुताबिक पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया के शिकार थे। इंतकाल वेटिकन सिटी में उनकी रिहाइश गाह पर हुआ। पोप फ्रांसिस ने 2013 में चर्च की क़यादत संभाली। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमेरिकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस ने गुज़श्ता रोज़ ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। पोप फ्रांसिस ने बैनुल मज़ाहिब मुकामे और अमन को फ़रोग़ देने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की।
सदर और वज़ीर-ए-आज़म का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत का अनजहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, हमदर्दी और पुरअमन बकाए बाहमी के अज़्म को खिराज तहसीन। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से वेटिकन और कैथोलिक कम्युनिटी से ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तबाना आवाज़ थे। बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के फ़रोग़ के लिए पोप फ्रांसिस की कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पापाए रोम अरबों इंसानों को अच्छाई की तरगीब, अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फ्राहम करते रहे। अनजहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलंबरदार थे। पोप फ्रांसिस की रहलत पूरी दुनिया बिलखुसूस मसीही बरादरी के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद अगला पोप कौन होगा, मुमकिन नाम सामने आ गए। नए पोप के मुमकिन उम्मीदवारों में इटली के कार्डिनल पेट्रो पेरेरिन, घाना के कार्डिनल पेट्रो किसन, फिलिपाइन के कार्डिनल लॉयस शामिल, हंगरी के कार्डिनल पेट्रो एडो, यूक्रेन के कार्डिनल मिकोला के नामों पर गौर मुतवक्के। गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का मजमूई पैकेज। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को 5,000 फी एकड़ मिलेंगे। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फ्लोर मिल्स को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम की गई। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट पॉलिसी की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर फरमाई। हमारा कमाल ज़र्फ़ ये है कि हम उसको उसी तरह जवाब उसका नहीं देते। किसानों का नाम इस्तेमाल करके, किसानों की जो है वो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो सियासत की जाती है। हुकूमत ने अगर ख़ुद गंदम नहीं ख़रीदी तो उसने लावारिस नहीं छोड़ा है पंजाब के किसानों को। उसने प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जो गंदम की ख़रीदारी है उसको मेक श्योर किया है। किसानों के नाम पर सियासत ना की जाए, वज़ीर इत्तलात पंजाब का मशवरा। किसानों के मामले पर बिलावल भुट्टो ने तड़का लगाया। पंजाब के किसान की बात की गई, किसी को सिंध के किसान का ख्याल नहीं आया। क्या सिंध में गन्नम की खरीदारी शुरू कर दी गई है? किसानों का नाम लेकर सियासत की जाती है। बिलावल भुट्टो के तंदो तेज बयान का वैसा ही जवाब नहीं देना चाहते। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने अपने किसानों को लावारिस नहीं छोड़ा। हमारा किसान हमारे सर का ताज है। यकीनी बना रहे हैं निजी शोबा किसान से गंदम खरीदे। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड इजरा किया। गंदम की खरीदारी फ्लोर मिल्स के जरिए की जा रही है। पंजाब में किसी को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने नाम नेहाद किसान पैकेज का ऐलान किया। लोग सड़कों पर हैं, गंदम की काश्त खत्म हो गई तो दरामद करना पड़ेगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर की गुफ्तगू। गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा। किनाल्स मामले पर सिंध के अवाम बदस्तूर सरापा एहतजाज। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वकला बरादरी के मुजाहरे। कराची में वकला का एम ए जिन्ना रोड पर एहतजाज और नारेबाजी। मुजाहरे के बायस एम ए जिन्ना रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैरपुर में बबल बाईपास पर वकला का धरना चौथे रोज़ भी जारी। सियासी समाजी रहनुमाओं और वकला बरादरी की शिरकत। धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। 40.7 डिग्री को छू गया। शहर में आइंदा 3 रोज़ तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सवात, चतराल, दील, कोहिस्तान, बडग्राम, कुरम और गिरदोनवाह में बादल बरसेंगे।
अमेरिका से जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात ईरान सफारती सतह पर सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कल चीन का दौरा करेंगे। ईरान चीन को अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर इत्मीनान मिलेगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत से मुताल्लिक़ भी अहम पेशरफ़्त मुतवक्के। अब्बास अराग़ची गुज़श्ता हफ्ते रूस का भी दौरा कर चुके हैं। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी के इंतहा हमलों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने खान यूनिस, रफा, शिमाली गजा, अलमुवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल का गजा में मेडिकल टीम की इमदादी वर्कर्स पर हमला, 15 कारकुन शहीद, मुतअद्दिद एम्बुलेंस भी तबाह। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 51,200 से तजावुज़ कर गई। अमरीका का यमनी दारुल हुकूमत सना में शॉपिंग मार्केट पर फजाई हमला, 15 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज, मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अदाकारा एंजेलिना जोली भी गाजा में इसराइली मुजालिम पर बोल उठी। मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की। एंजेलिना जोली ने अपनी पोस्ट में लिखा, गाजा फ़लस्तीनियों और उनकी मदद करने वालों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ एक बार फिर मुनज़्ज़म अंदाज में तबाह की जा रही हैं। लोगों को जबरी बेदखल और जानबूझकर बुनियादी इमदाद रोकी गई। इसराइली फौज का गजा में अपनी प्रोफेशनल नाकामियों का एतराफ़। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा, गुज़श्ता माह गजा में रेस्क्यू और तिबी अमले को निशाना बनाया गया। तिबी अमले को निशाना बनाना फौज की प्रोफेशनल नाकामी है। फौज ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की और वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाने में भी नाकाम हुई। इसराइली फौज ने 23 मार्च को रफा में फायरिंग करके तिबी अमले के 15 अरकान को शहीद कर दिया था।